दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है इन्वेस्ट करने में, एसआईपी के थ्रू कि लमसम के थ्रू। दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। आपको इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी फंड में या स्टॉक में, किसी में भी इन्वेस्ट करते हो अगर आप, या आपको सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा पैसा जो हर महीना आप बचा के इन्वेस्ट करना चाहते हो वो करोगे तो वो उसमें बेनिफिट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका सारा जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी का मतलब क्या है? एसआईपी का मतलब यही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप क्या होता है, हर महीने आपको जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, पर्टिकुलर अमाउंट में आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी फंड में आप हर महीने उसमें आप डेट फिक्स कर देते हो कि मेरा इतनी तारीख को हर महीने को इतने पैसे अकाउंट से आपके कट जाएंगे और आपका जो है वो पैसा जो है कट के आपका इन्वेस्ट हो जाएगा उस म्यूचुअल फंड में जिसमें आप करना चाहते हो। म्यूचुअल फंड कोई भी हो सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड कोई हो सकता है। तो उसमें जाके इन्वेस्ट हो जाए। हर महीने अगर मान लो आप 10,000, 15,000, 4,000, 2,000 कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, आपका थोड़ा थोड़ा करके वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाता है। तो उसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपको कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाता है, उसको एसआईपी बोलते हैं। और लमसम वो होता है जैसे कि आपके पास एक साथ कहीं से पैसा आया, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी हो सकता है। उसको आप अगर एक साथ इन्वेस्ट करते हो किसी भी फंड में, किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में, उसको बोलते हैं लमसम। तो आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है लमसम की एसआईपी, उस बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लमसम के बारे में। लमसम जो है, आप लमसम का जो मेन बात होता है, लमसम वही कर सकता है जिसके पास पैसा एक साथ बहुत सारा पैसा पड़ा है, वही लमसम कर सकता है। यानी कि जिसके पास पैसा है ही नहीं वो लमसम कैसे करेगा? तो लमसम का मतलब यही है कि आप एक साथ बड़ा अमाउंट किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसी को बोलते हैं लमसम। तो हम लमसम की थोड़ा बात बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी यानी कि अब हर महीने जो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। एसआईपी का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर मार्केट में उतार चढ़ाव अगर होता है, कभी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया, उससे आपको लॉस नहीं होता है। अगर मान लो आपने लमसम पैसा आज किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाया और कल अगर मान लो किसी भी फंड में आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और कल किसी भी बुरी खबर की वजह से, कोई भी ऐसी खबर मार्केट में अगर आती है, जैसे कि आज से 5 साल पहले कोविड-19 आया था, तो उस टाइम क्या हुआ था, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। क्योंकि अचानक से कोई भी अगर खबर मार्केट में आती है, किसी वजह से मार्केट गिरता है, तो आपका अगर मान लो आपने आज 1 लाख रुपए किसी फंड में लगाया, तो कल को हो सकता है वो 60,000 रह जाए या 70,000 पे रह जाए, तो एकदम से आपका इतना लॉस हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप उसको अपना पैसा रिडीम कर लो, इस डर से कहीं ऐसा ना हो वो 70,000 के बदले 50,000 ना रह जाए, कहीं वो 40,000 ना बन जाए, आपको हमेशा डर रहेगा। तो इसीलिए अगर आप एसआईपी करते हो, अगर मान लो आपके पास आज 1 लाख रुपए है, तो अगर उसको आप एक साथ इन्वेस्ट ना करके 10,000 रुपये 10 महीने में इन्वेस्ट करोगे, तो ये तो है नहीं कि अगले 10 महीने तक मार्केट एक तरह ही चलता रहेगा, कभी अप कभी डाउन होगा। तो उससे आपको जो मार्केट में जो एकदम से उतार चढ़ाव जो होता है उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और जो अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो एक अमाउंट है एक एवरेज हो जाएगा। हो सकता है मार्केट एकदम बहुत ज़्यादा अप में हो, हाई चल रही हो, तो वहाँ भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। हो सकता है उसके अगले महीने मार्केट में कोई गिरावट आ जाए, चाहे 10% की हो चाहे 20% की हो, तो अगर मार्केट में गिरावट है तो अगर आप उस टाइम पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस टाइम आपको ज़्यादा यूनिट होगा, आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह कर करके अगर आप उसको 1 लाख रुपये के 10 बार में इन्वेस्ट करते हो तो उसी को बोलते हैं एसआईपी। तो उसमें क्या होता है, आपका जो लॉस होने के चांस है वो बहुत कम रह जाते हैं कि आपका एकदम से पैसा घट जाए। तो एसआईपी में सबसे बड़ी बेनिफिट ये होता है, अगर आप एसआईपी करते हो तो आपका जो मार्केट में उतार चढ़ाव जो डेली किसी भी खबर की वजह से होता है उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही आपका उतना रहेगा जितना आप हर महीने थोड़ा सा अपना सारा खर्चा निकालने के बाद जो पैसा इन्वेस्ट करोगे
वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, वो भी हर महीने थोड़े थोड़े। तो इसीलिए मार्केट में उतार चढ़ाव जो होता है उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप एक साथ पैसा लगा दोगे और एकदम से वो कम हो जाए तो आपको भले फ़र्क पड़ेगा, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। दूसरा बेनिफिट ये है, अगर आप एसआईपी करते हो तो आपका जो है वो छोटा छोटा अमाउंट आप लगातार इसमें इन्वेस्ट आपको होता है, बड़ा अमाउंट नहीं होता है। चाहे वो आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हो, चाहे वो 500 रुपये से करो, यानी कि मिनिमम आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी। मैक्सिमम आप चाहे जितना मर्जी एसआईपी कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 10,000, 20,000, 1 लाख तक आप कर सकते हो आराम से, उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो। यानी कि एसआईपी के भी बेनिफिट बहुत हैं। यानी कि जिसका बहुत से लोगों का पैसा अगर है ही नहीं तो एसआईपी में अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में एसआईपी में जो हमारा तीसरा बेनिफिट है, यानी कि बहुत से लोगों को जैसे इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो है ज़्यादातर लोगों की ये पहली पसंद है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि अगर एसआईपी आप करते हो थोड़ा थोड़ा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन माना जाता है एसआईपी। उसके बाद में जो न्यू इन्वेस्टर है वो हमेशा एसआईपी करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है। आने वाले टाइम में मार्केट अप जाएगा कि मार्केट ग्रो होगा कि नहीं होगा, डाउन होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता एसआईपी में। इसीलिए जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे पहले एसआईपी करना ही पसंद करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लमसम के बारे कि लमसम के भी कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन लमसम किनको करना चाहिए उसकी भी ज़रूर हम बात करेंगे। तो लमसम में क्या होता है, आपका एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे कि आप 1 लाख रुपए को 10 महीने में इन्वेस्ट करोगे तो वो तो एसआईपी हो गया, और 1 लाख रुपए को आप एक साथ इन्वेस्ट कर देते हो तो वो हुआ लमसम। लेकिन जो लमसम में जो एक रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है। अगर मार्केट कल अगर 10%, 20%, 30% अगर गिरता है तो आपका पैसा भी, पोर्टफोलियो भी, आपका जो 1 लाख रुपये है वो कहीं ना कहीं वो 60,000, 70,000, 80,000 रह जाए। और आपके अंदर उतनी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपका जो पैसा कम हो गया है उसको देख के आप सब्र करके उसमें रह सको। अगर आप उसको इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल दोगे तो आपका लॉस हो सकता है। हमेशा आप ध्यान रखें, किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हो आपको लॉस तब होता है अगर आप लॉस बुक करते हो। अगर मान लो आपने किसी फंड में आपने 1 लाख रुपए लगाया और कल किसी वजह से वो 70,000 पे रह गया, अगर 70,000 को आप सेल करके अपना पैसा सारा ले लेते हो तो वो हुआ आपका लॉस। अगर मान लो आपने कल पैसा लगाया, आपका 70,000 पे हो गया और उसको आपने वहीं पे छोड़ दिया, आपने सब्र किया कि कल आज नहीं तो कल मेरा पैसा फिर से उतने पे आ जाएगा, तो आने वाले टाइम में आपका 70,000 क्या, आने वाले टाइम में आपका 2 लाख भी हो सकता है वो। क्योंकि आप सब्र करोगे तो एक टाइम में क्या होता है, मार्केट को अप ही जाना है, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कुछ हो, हर तरफ जो है ग्रोथ होता ही होता है। कुछ टाइम के लिए किसी भी चीज़ में गिरावट हो सकती है। यानी कि आपने देखा लॉकडाउन में कितनी सारी दुकानें, कितनी सारी फैक्ट्री बंद थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो हमेशा के लिए बंद हो गया था। सिर्फ महीने 2 महीने के लिए बंद हुआ, उसके बाद तो अच्छा खासा काम चल पड़ा। तो वैसे होता है, किसी भी काम में इन्वेस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली वो आने वाले टाइम में ग्रोथ करते ही करता है। इसी में जो आपका जो पैसा जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वो किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट होता है। चाहे वो दवाई वाली कंपनी हो, चाहे वो कपड़े वाली कंपनी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की कंपनी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सीमेंट की कंपनी हो, चाहे वो कोई भी खाने पीने का सामान हो, चाहे वो बिस्कुट खाने वाला हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ में वो इन्वेस्ट होता है तो किसी न किसी चीज़ में। तो आपका जो पैसा है मार्केट के ग्रोथ के हिसाब से ग्रो करेगा। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपका पैसा भी अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर आपका पैसा में गिरावट आता है तो इसका मतलब मार्केट में भी गिरावट आएगा, तो आपका पैसा भी गिरेगा। तो इसीलिए एक तरह का जो सारा जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो किसी न किसी बिजनेस में लगता है, बिजनेस ग्रो करेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद में इसमें जो एक ही रिस्क होता है लमसम में, आपका जो मार्केट रिस्क होता है, मार्केट में जैसा परफॉर्म होगा वैसा आपका पैसा ग्रो करेगा। उसके बाद में जो अब हम बात कर लेते हैं किसको इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम के थ्रू। जिनको कुछ एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट के बारे में, मार्केट में जो उनको पता है कि मार्केट का मूव किधर को होने वाला है, तो वो लोग एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो होते हैं, इनको थोड़ी नॉलेज हो गई है, मार्केट का देखने का नज़रिया थोड़ा इनको अच्छा हो गया है, वो इसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता होता है अगर मार्केट में कोई गिरावट है तब भी वो करते हैं, उनको प्रॉफिट हो सकता है। न्यू इन्वेस्टर को पता नहीं होता है कि मार्केट किधर को जाने वाला है, इसीलिए पूरा जो है कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट में कल
अप जाएगा कि डाउन जाएगा आने वाले टाइम में, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो गया है 5 साल 10 साल का, उनको कुछ ना कुछ तो पता चल जाता है कि मार्केट में अभी लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको कुछ नॉलेज हो गया है, कुछ टाइम आपको हो चुका है मार्केट में, तो आप लमसम के थ्रू जा सकते हो। उसके बाद में जो चौथा बेनिफिट है, जो उसमें जो चौथा जो हम बात करने वाले हैं लमसम में, इसमें जो रिस्क होता है मिड से लेके हाई रिस्क होता है। यानी कि इसमें रिस्क भी होता है, प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको एसआईपी से। तो यानी कि इसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलेगा आपको एसआईपी से, लेकिन आपको रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। और दूसरी बात, प्रॉफिट का बात हम तो तब करेंगे जब आपके पास पैसा एक साथ होना भी चाहिए। अगर आपके पास पैसा एक साथ है, अगर आपके पास इकट्ठा सारा पैसा पड़ा हुआ है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी फंड में, तो आपको थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करोगे, तब आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप बिना सोचे समझे कर दोगे तो आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मार्केट के बारे, तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, मार्केट का चाल पता लग गया आपको, तो आप लमसम के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था कुछ डिटेल एसआईपी वर्सेस लमसम के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।